प्रभू श्रीराम हे वनवासात गेलेले असताना वनवासात एक अनपेक्षित घटना घडते की माता सीता यांना रावण पळवून नेतो आणि त्यावेळी प्रभू श्रीराम सीतेच्या शोधात दक्षिणेकडे गेलेले असतात आणि त्यावेळी पुढे अथांग असा समुद्र पसरलेला असतो. समुद्र वाट देत नसतो. या सिच्युएशन वरती हिंदीतले एक कवी सतीश सृजन यांनी प्रभू श्रीराम आणि समुद्र यांच्या दरम्यानचा जो संवाद आहे तो लिहिलेला आहे. ती कविता मी सादर करत आहे. कवितेचं नाव आहे राम की चेतावनी. राम की चेतावनी. महाराज विभीषण बतलाओ कोई स्तुति जिसका गान करूं, सागर तो अभी जव का त्यो अब कौन सा निवेदन करूं. मर्यादा में रहकर मैंने व्रत रख कर पूरा मान दिया, रह निराहार एक भक्त भांति जब तब कर इसका ध्यान किया. उत्तम थी मंत्र आपकी पर मनवार जल्दी को ना बाया, गत 3 दिवस तो रीत गए बस इसने छट्टा दिखलाया. सागर की ओर मुड़े रघुवर, सागर की ओर मुड़े रघुवर, आंखें दिखती अधिकों को भरी, भय के बिन प्रीत नहीं होती, सृजनों ने कही ये बात खरी. ए सागर अब तू ध्यान से सुन, हे सागर अब तू ध्यान से सुन, जो राम तुम्हें बतलाता है किस बूते पर तू अकड़ता, रघुवर तुमको दिखलाता है अपनापन बहुत निभाया मैं, अपनापन बहुत निभाया मैं, कई रजनी दिवस मनाया मैं, अनुनय तुझको स्वीकार नहीं, माना तूने आभार नहीं. हम क्या है तुम्हें दिखाते हैं, पल भर में अभी सुखाते हैं. लक्ष्मण समीप जरा आना तो, शर चाप मेरा पकड़ाना तो, एक बाण से मिटाता हूँ धरती से इसे हटाता हूँ. लंका को आज ही है जाना, क्या इसके बल पर रन थाना. मैंने सोचा इन्हें मान मिले, मैंने सोचा इन्हें मान मिले, धरती पर बहु सम्मान मिले, लेकिन कामी हरि महिमाना सुनता, क्रोधी शांति नहीं सुनता, लोभी वैराग्य से दूर रहे, ममता रत ज्ञान को व्यर्थ कहे. इनको समझाना है वैसे ओसर में बीज पड़े हो जैसे. क्यों चला तोलने राम को तू, क्यों चला तोलने राम को तू, इस राम बिना किस काम का तू. मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पर सौमित्र ही भारी है. पहले दिन लक्ष्मण बोला था, पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तोला था. आज्ञा यदि पाता शेष मेरा, ना दिखता कहीं अवशेष तेरा. निज धनुष उठाता लखन, अगर बिन मांगे देता मुझे डगर. वो देख अंजनी लाल है ये, तेरे जैसों के काल है ये. इस कपि से रवि थर्राया था, फल समझकर जब उसे खाया था. हनुमान इशारा भी पाते, चिल्लू में तुझको पी जाते. जब सका विभीषण युक्त गई, जाने क्यों मुझे लगी सही. इस कारण तुझे मनाया है, मनोहर का पथ अपनाया है, श्रद्धा से तुझे पुकारा है, तू समझा राम बेचारा है. रामत्व देख अब राम का तू, रामत्व देख अब राम का तू, ले पकड़ मार्ग यम धाम का तू. जो राम बाण संधान किया, सागर की ओर निशान किया, जल निधि है मन में घबराया, कर बांधे हरि सम्मुख आया. बोला प्रभु तेरा दास हूं मैं, पर मन से बहुत उदास हूं मैं. निर्माण तुम ही, संहार तुम ही, सब लोगों के आधार तुम ही. संकल्प से मुझे सुखा सकते, अब आप ही मुझे बचा सकते. मेरा अपराध हो माफ प्रभु, मेरा अपराध हो माफ प्रभु, नहीं किया रंज उपहास प्रभु. प्रकृति में जितने 5 तत्व, उनमें जल का है मुख्य कार. यदि मैं स्वभाव गुण त्यागू तो सृष्टि में उपजेगा विकार. जड़ हूँ स्थिर है स्वभाव मेरा, चेतन सम नहीं प्रभाव मेरा. तेरे द्वारा ही निर्मित हूँ और पूरी तरह समर्पित हूँ. हे कमल नयन करुणा निदान, मुझ पर ना तानो दिव्य बाण. तुम कहो अभी घट जाऊंगा, संकल्प से ही मिट जाऊंगा। श्री राम यही उपकार करो, युवानों से ना प्रहार करो। एक
सहज उपाय बताता हूँ, अति सरल मार्ग दर्शाता हूँ। नल नील को हे आशीष मिला, जल पर तेरे पाषाण चिला। नल नील को हे आशीष मिला, जल पर तेरे पाषाण चिला। मुझ पर एक सेतु बनवाओ, सेना लंका तक ले जाओ। मैं स्वयं ही बार उठाऊंगा, तेरे चरणों से तर जाऊंगा। राघव को जल्दी वचन बाहे, राघव को जल्दी वचन बाहे, तज क्रोध प्रभु मुस्काए। प्रभु बोले, मैं संतुष्ट बहुत, पर ब्रह्मा होंगे रुष्ट बहुत। ब्रह्मास्त्र जब चढ़ता धन पर, बिन लक्ष्य विदे ना लौटे घर। रत्नाकर ऐसी राय कहो, संधान भी हो, तेरी हानि बिना हो। सागर बोला, हे राम प्रभु, उत्तर तट पर एक धाम प्रभु। कुछ खल कुटुंब का वास वहां, वे करते मुझे निराश वहां। श्री राम अस्त्र को भेद दिया, जहां जल निधि ने संकेत किया। श्री राम अस्त्र को भेद दिया, जहां जल निधि ने संकेत किया। और लौट गया अपने घर को, दंडवत किया करुणाकर को। प्रभु सागर को वरदान दिया, नल नील सेतु निर्माण किया। जय श्री राम। धन्यवाद।